वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर के जो प्रैक्टिस सेट है उसका पार्ट 3 करने वाले हैं, जिसमें हम 20 क्वेश्चन के एमसीक्यू करेंगे, जिससे कि आपका जो रिवीजन है वो अच्छे से हो पाए और आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आए वो कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। जैसे कि आप सभी को पता है कि जेटेट के एग्जाम में 10 क्वेश्चन कंप्यूटर से होने वाले हैं। उसी के सिलेबस पे आधारित ये जो प्रैक्टिस सेट है वो हम चला रहे हैं, जिसमें हर दिन हम 20 क्वेश्चन चलाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी जरूर देखें, जिससे कि आपका कंप्यूटर का जो रिवीजन है, उस जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो सके और आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए हम क्वेश्चन के ओर चलते हैं। क्वेश्चन के लेकर मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ये जो 4 ऑप्शन है उसमें से सबसे बिगेस्ट कौन सा है। एक एक ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है गीगाबाइट। गीगाबाइट जिसको हम जीबी लिखते हैं, और 1 जीबी इज इक्वल टू होता है 1024 MB। बाइट्स बाइट्स जो है स्मॉल यूनिट होता है, स्मॉल यूनिट। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बीट होता है, 8 बीट्स। ऑप्शन सी में है मेगाबाइट। मेगाबाइट को हम एमबी लिखते हैं, और 1 MB इक्वल टू होता है 1024 KB। KB मीन्स किलोबाइट। ऑप्शन डी में है किलोबाइट, KB। 1 KB इज इक्वल टू होता है 1024 बाइट्स। तो हम इसमें से देख चुके हैं कि सबसे छोटा जो है वो बाइट्स है, सबसे छोटा बाइट्स, फिर किलोबाइट्स, फिर मेगाबाइट्स, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। तो इन चारों में से सबसे बड़ा कौन हुआ? जीबी, दैट इज गीगाबाइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज गीगाबाइट। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि द प्राइमरी पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डेटा इनटू। जो सॉफ्टवेयर का प्राइमरी पर्पस होता है वो क्या होता है? जो डेटा होता है उसको किस में परिवर्तित करना होता है? ऑप्शन ए में है वेबसाइट। वेबसाइट क्या होता है? ये कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होता है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, इसको हम वेबसाइट बोलते हैं। ऑप्शन बी में है इंफॉर्मेशन। तो जो सॉफ्टवेयर होता है वो डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन सी में है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर होता है। प्रोग्राम एक सॉफ्टवेयर itself is made of program। ऑप्शन डी में है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, जिसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम बोलते हैं, वो होता है। तो ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो सॉफ्टवेयर है उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करना, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है GUI स्टैंड फॉर। जो GUI है उसका फुल फॉर्म क्या है? GUI का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए में है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन बी में है ग्रेटर यूजर इंटरफेस। ऑप्शन सी में है ग्राफिकल यूनियन इंटरफेस। ऑप्शन डी में है ग्राफिकल यूजर इंटरेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 में है कीबोर्ड कीज दैट हैव एरो ऑन देम आर कॉल्ड। वैसे कीबोर्ड की जिसमें एरो होते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में फंक्शन की। फंक्शन की जो होते हैं वो F1 से लेकर F12 के जो कीज होते हैं, जो सबसे ऊपर जो रो है उस पे होते हैं, वो होते हैं फंक्शन की। ऑप्शन बी में है नेविगेशन की। तो वैसे कीबोर्ड्स में वैसे कीज जिसमें एरो होते हैं उसको हम नेविगेशन कीज बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसका यूज हम
कर्सर को मूव करने के लिए करते हैं। मूव द कर्सर, उसके लिए हम नेविगेशन की का यूज करते हैं। ऑप्शन सी में है टाइपराइटर कीज। टाइपराइटर कीज में अल्फाबेट्स और नंबर्स आते हैं। अल्फाबेट एंड नंबर। ऑप्शन डी में है स्पेशल पर्पस की। स्पेशल पर्पस कीज में कंट्रोल, ऑल्ट, शिफ्ट, एस्केप, ये सब कीज आते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि वैसे कीज जिसमें एरो होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको नेविगेशन कीज कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नेविगेशन की, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा है द इजीएस्ट वे टू एक्सेस एनी पार्ट ऑफ द स्क्रीन इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इज। जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में स्क्रीन के किसी भी भाग तक पहुंचने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है। कीबोर्ड। कीबोर्ड के थ्रू हम नहीं जा सकते हैं। कीबोर्ड का यूज जो है हम टाइप करने के लिए करते हैं, टाइपिंग के लिए और शॉर्टकट्स के लिए। और हमसे पूछा है कि हम किसी स्क्रीन के किसी पार्ट में जाने के लिए किसका यूज करेंगे। तो हम सबको पता है कि स्क्रीन में जाने के लिए हम माउस का यूज करते हैं। ऑप्शन बी में है रैट। रैट जो है एक कोई कंप्यूटर डिवाइस नहीं है। ऑप्शन सी में है माउस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा माउस। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी में है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का जो यूज है वो यूज फॉर गेमिंग के लिए करते हैं, गेम में इसका यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज माउस। जो हम स्क्रीन पे किसी भी पार्ट में जाने एक्सेस करने के लिए सबसे इजीएस्ट वे है वो है माउस के द्वारा हम जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में अ सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए। एक जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम और क्या कह सकते हैं। ऑप्शन ए में है प्रोसीजर। प्रोसीजर जो होता है वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होता है। सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को हम प्रोसीजर कहते हैं। और इसमें सॉफ्टवेयर का कोई बात नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हुआ। ऑप्शन बी में है डेटा। डेटा हम रॉ फैक्ट्स को बोलते हैं। रॉ फैक्ट्स जो हमारे पास होता है जिसको हम कंप्यूटर में देते हैं और वो उससे इंफॉर्मेशन में चेंज करता है, तो वो उससे डेटा कहते हैं। ऑप्शन सी में प्रोग्राम। यस, जो सॉफ्टवेयर है वो एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। तो हम ये जो सॉफ्टवेयर है उसको प्रोग्राम भी कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज प्रोग्राम। ऑप्शन डी में है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो होता है ये प्रोसेस्ड डाटा होता है। जो हम डेटा कंप्यूटर को देते हैं और उसको जो प्रोसेस करके जो डेटा बनाता है उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज प्रोग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 7 है फिल इन द ब्लैंक्स। जो ब्लैंक है यूटिलिटी identifies unnecessary files on hard disk and erase them based on the user command। उसको हम क्या कहते हैं। जो डैश है उस वो जो है एक यूटिलिटी हार्ड डिस्क है, उस पर जो अनावश्यक फाइल है उसको वो पहचान करता है और उसको डिलीट भी करता है, उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है बैकअप। बैकअप क्या होता है, इसमें जो है कॉपी क्रिएट करता है। जो फाइल होता है उसका कॉपी क्रिएट करता है। ऑप्शन बी में है फाइल कंप्रेशन। फाइल कंप्रेशन में क्या होता है, वो उसका साइज को रिड्यूस करता है। ऑप्शन सी में है अनस्टॉल प्रोग्राम। अनस्टॉल प्रोग्राम में क्या होता है, वो उस प्रोग्राम को रिमूव करना होता है। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि उसको जो अननेसेसरी फाइल है उसको आइडेंटिफाई करना और उसको डिलीट करना, तो उसको डिस्क क्लीनअप कहते हैं। जो अनवांटेड फाइल होता है उसको पहचान भी करता है और उसको डिलीट करता है, तो उसको डिस्क क्लीनअप कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में का राइट आंसर जो हो जाएगा वो डिस्क क्लीनअप हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा है
This type of software is designed to help you be more productive in task and is widely used in nearby every discipline and occupation. इस प्रकार का सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए बनाया जाता है और लगभग हर क्षेत्र में उपयोग होता है। उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर जैसे ईमेल होता है उसको हम कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसका यूज हम कम्युनिकेशन के लिए करते हैं, जैसे ईमेल। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर परफॉर्मेंस जो होता है उसको मेंटेन करता है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि उसको हेल्प करने के लिए डिजाइन किया जाता है और वो प्रोडक्टिव टास्क के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन सी में है बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उपयोग करता है उसका यूज करता है, हेल्प करता है और उसका उत्पादकता को बढ़ाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जैसे इसमें आ जाएगा MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये सब इसमें आ जाएगा। ऑप्शन डी में है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? वो कंट्रोल करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो ऑपरेशन है उसको। ये कंट्रोल करता है हार्डवेयर एंड सिस्टम को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो उत्पादकता को बढ़ाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा है मिनी कंप्यूटर आर ऑल्सो नोन एज। ये जो मिनी कंप्यूटर है उसको हम और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए में है मिड रेंज कंप्यूटर, ऑप्शन बी में है पर्सनल डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन सी में है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन डी में है लैपटॉप कंप्यूटर। जो जो मिनी कंप्यूटर होता है उसको हम मिड रेंज कंप्यूटर के रूप में जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम अदर जो ऑप्शन है उसको देखते हैं। ऑप्शन बी में है पर्सनल डिजिटल कंप्यूटर। पर्सनल डिजिटल कंप्यूटर वो होता है जो पर्सनल जैसे पर्सनल कंप्यूटिंग डिवाइस जो होता है। ऑप्शन सी में है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर वो होता है जो बहुत बड़ा जो होता है, वेरी लार्ज एंड पावरफुल सिस्टम। बहुत बड़ा जो होता है और बहुत पावरफुल होता है उसको हम मेन फ्रेम बोलते हैं। ऑप्शन डी में है लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप जो कंप्यूटर जो होता है ये पोर्टेबल होता है, पोर्टेबल कंप्यूटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मिड रेंज कंप्यूटर, दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू प्ले फास्ट गेम्स ऑन कंप्यूटर। गेम जो किसी डिवाइस में गेम को फास्ट खेलने के लिए कौन से डिवाइस का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए में है टच सरफेस। टच सरफेस जो होता है वो सेंसिटिव इनपुट होता है, सेंसिटिव इनपुट सरफेस। ये गेम के लिए यूज नहीं होता है, तो ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी में है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जो होता है वो टच के द्वारा इनपुट लेता है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल जो होता है ये एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, पॉइंटिंग डिवाइस। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि गेम के लिए किसका यूज करते हैं, तो गेम के लिए हम जॉयस्टिक का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पोर्टेबल कंप्यूटर। ये जो 4 ऑप्शन है उसमें से हम किसको पोर्टेबल कंप्यूटर के रूप में नहीं कंसिडर कर सकते हैं? एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी में है नोटबुक कंप्यूटर। जो नोटबुक कंप्यूटर है इसको हम, ये एक पोर्टेबल डिवाइस है, इसको हम इधर उधर ले जा सकते हैं। पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना, तो ये सही है।
ऑप्शन बी में है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इसको भी हम इधर उधर ले जा सकते हैं, तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। ये पोर्टेबल है इसीलिए ये इसका राइट आंसर नहीं है, इसमें नॉट पूछा है। नॉट, तो नॉट जो है डेस्कटॉप, जो डेस्कटॉप है इसको एक ही जगह पे ये फिक्स होता है, कोई एक जगह पे, इसको इधर उधर नहीं ले जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप कंप्यूटर, दैट इज ऑप्शन ए। इसको हम एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं ले जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा है कि ये जो चार ऑप्शन है उसमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब होता है जिसमें एरो होता है, जिसको हम इधर उधर ले जाते हैं, स्क्रीन के जो कोई एक पार्ट पे मूव कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए में ही हमें माउस है, तो हमको पता है माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा। अब एक एक करके और ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी में है प्रिंटर, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस। ऑप्शन सी में है स्कैनर, स्कैनर जो होता है वो एक इनपुट डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस जिसका हम यूज करते हैं कोई भी इमेज या डॉक्यूमेंट को इनपुट करने के लिए। ऑप्शन डी में है कीबोर्ड, कीबोर्ड इज ऑल्सो ए इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा माउस, माउस जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस है, दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा है द कीबोर्ड कीज दैट आर लेबल्ड F1 F2 एंड सो ऑन आर कॉल्ड। जो की है F1 F2 अप टू F12 तक जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको हम अभी जस्ट बताए कि उसको हम लोग फंक्शन की कहते हैं, फंक्शन की। तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है फंक्शन की, तो यस, जो F1 से लेकर F12 तक होते हैं उसको फंक्शन की कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप जो है F1 से लेकर F12 के जो फंक्शन कीज होते हैं उसका विशेषता क्या है, उसको क्यों यूज किया जाता है, इसको भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी में है न्यूमेरिक की, न्यूमेरिक की जिसमें नंबर को टाइप किया जाता है, नंबर की, उसको न्यूमेरिक की कहते हैं। ऑप्शन सी में है टाइपराइटर, टाइपराइटर की इसमें अल्फाबेट्स आ जाते हैं, अल्फाबेट्स। स्पेशल पर्पस की, ऑप्शन डी में है स्पेशल पर्पस की, स्पेशल पर्पस की में आते हैं कंट्रोल, ऑल्ट, शिफ्ट, etc। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था F1 F2 एंड सो ऑन को क्या कहते हैं, तो उसको फंक्शन की कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा है द कीबोर्ड कीज लाइक कैप्स लॉक दैट टर्न ऑन फीचर्स और ऑफ आर कॉल्ड। जो कैप्स लॉक की है जिसको मतलब जो अल्फाबेट होता है उसको कैपिटल करने के लिए और स्मॉल करने के लिए यूज करते हैं, वैसे जो कीज है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है फंक्शन की, फंक्शन की तो F1 से लेकर F12 के जो कीज होते हैं उसको कहते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बी में है कॉम्बिनेशन की, कॉम्बिनेशन की जैसे हम कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्लस सी ऐसे यूज करते हैं उसको कॉम्बिनेशन की कहते हैं, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन सी में है टॉगल की, ये जो ऑन ऑफ करने का जो होता है वो टॉगल की में होता है। तो इस क्वेश्चन में भी हमसे वही पूछा गया था कि ऑन और ऑफ कर सकते हैं, वैसे कीज क्या होते हैं, तो उसको हम टॉगल कीज कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टॉगल कीज। ऑप्शन डी में है स्पेसिफिक पर्पस कीज, स्पेसिफिक पर्पस कीज जो होते हैं वो स्पेसिफिक फंक्शन के लिए यूज होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन के लिए यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था जो जैसे कि कैप्स लॉक है जिसको जिसका फीचर होता है कि हम उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जब हम उसको ऑन करेंगे तो वो कैपिटल में लिखाएगा, ऑफ करेंगे तो वो स्मॉल लेटर में लिखाएगा, तो वैसे कीज को हम टॉगल की कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टॉगल कीज। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा है वर्ड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजर्स एंड ग्राफिक प्रोग्राम्स आर ग्रुप्ड अंडर। ये जो वर्ड प्रोसेसिंग है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, डेटाबेस मैनेजर है, इसको हम क्या कहते हैं, इसका जो कलेक्शन है, ग्रुप है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो हम एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है ब्राउजिंग प्रोग्राम, ब्राउजिंग प्रोग्राम का जो यूज है हम इंटरनेट एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं।
ऑप्शन, तो ये ऑप्शन गलत हो गया है। ऑप्शन बी में है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये कंप्यूटर को मैनेज करता है, कंप्यूटर को मैनेज करने का काम करता है। इसमें वर्ड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का कोई काम नहीं है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यस, जो वर्ड प्रोसेसिंग है या फिर स्प्रेडशीट है, डेटाबेस है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज हम अ, ये एक मतलब कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा ही गया था ये वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसिंग का यूज हम जैसे कोई टेक्स्ट टाइप करने के लिए यूज करते हैं। स्प्रेडशीट है, डेटाबेस मैनेजर है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन डी में है डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा एंड इंफॉर्मेशन जो है ये कोई सॉफ्टवेयर में नहीं आता है, सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछा है कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एंड सिस्टम यूनिट कलेक्टिवली आर नोन एज। ये जो कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर है, इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है सॉलिडवेयर। ये सॉलिडवेयर जो है ये कंप्यूटर का टर्म नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बी में है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर ये होता है प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन। और इसमें हम मॉनिटर, माउस के बारे में पूछा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन सी में हार्डवेयर। यस, जो कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर ऐसे सिस्टम जिसको हम टच कर सकते हैं उसको हम हार्डवेयर कहते हैं, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हार्डवेयर। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर इस सबको हम हार्डवेयर कहते हैं। ऑप्शन डी में है फर्मवेयर। फर्मवेयर एक जो है परमानेंट सॉफ्टवेयर होता है, जो रोम में होता है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज हार्डवेयर। क्वेश्चन नंबर 17, द कीज लेबल 0 to 9 ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड। जो 0 से 9 तक का जो की है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है फंक्शन की। फंक्शन की में तो हमारा F1 से लेकर F12 तक आ जाते हैं, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में है न्यूमेरिक की। यस, जो 0 से 9 तक है वो नंबर्स हैं, तो ये न्यूमेरिक की हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज न्यूमेरिक की। ऑप्शन सी में है टाइपराइटर कीज। टाइपराइटर कीज में अल्फाबेट्स आ जाएंगे, अल्फाबेट्स, सिंबल्स, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी में है स्पेशल पर्पस की। स्पेशल पर्पस की में कंट्रोल, ऑल्ट, शिफ्ट ये सब आ जाएंगे, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज न्यूमेरिक की। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा है, ये डैश है, कंसिस्ट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर हाउ टू कंप्लीट द टास्क। ऐसा चीज जिसमें वो जो इंस्ट्रक्शन है उसको स्टेप बाय स्टेप करने के लिए कंप्यूटर को कहता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है प्रोग्राम। यस, जो प्रोग्राम होता है वो उसमें जो है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होता है जो कंप्यूटर को किसी टास्क को करने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोग्राम। जो प्रोग्राम होता है ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रोग्राम। ऑप्शन बी में हार्डवेयर। हार्डवेयर वो होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, फिजिकल कंपोनेंट जिसको बोलेंगे। ऑप्शन सी में है डेटा। डेटा जो होता है ये रॉ फैक्ट्स होता है, उसको डेटा बोलते हैं। ऑप्शन डी में है ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स जो है वो प्रोग्रामिंग एंटिटीज होता है, प्रोग्राम के लिए जो एक एक एंटिटीज का यूज करते हैं उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा, प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछा है, डैश इज ए बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स द कंप्यूटर टू मैनेज इट्स इंटरनल रिसोर्सेज। ऐसा मतलब उसको हम क्या कहेंगे जो बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर होता है जो
कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए हेल्प करता है। ऑप्शन ए में है सिस्टम सॉफ्टवेयर। यस, उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर को मैनेज करता है। ऑप्शन बी में है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो होता है ये प्रोसेस्ड डाटा होता है, प्रोसेस्ड डेटा। ऑब्जेक्ट जो होता है ये प्रोग्रामिंग एंटिटीज होता है, तो हम किसी भी प्रोग्राम के लिए यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को उसके आंतरिक संसाधनों का प्रबंधन करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे पूछा है कि फॉलोइंग आर फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम एक्सेप्ट। ये जो 4 ऑप्शन है, ये इनमें से 3 जो है वो कंप्रेशन प्रोग्राम्स है, एक को छोड़ के, तो वो कौन सा नहीं है? नॉट पूछा है। विनजिप, विनजिप जो है ये एक कंप्रेशन प्रोग्राम है, ये कंप्रेशन प्रोग्राम है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में है रेड। रेड जो है ये एक स्टोरेज टेक्नोलॉजी है, ये कोई कंप्रेशन प्रोग्राम नहीं है, कंप्रेशन प्रोग्राम नहीं है, ये एक स्टोरेज टेक्नोलॉजी है। तो इस क्वेश्चन हमसे पूछा ही था कौन सा एक कंप्रेशन प्रोग्राम नहीं है, तो रेड जो है ये एक कंप्रेशन प्रोग्राम नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा RAID। ऑप्शन सी में है विनरार। तो ये विनरार जो है ये एक कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है, कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन डी में है PKZip, ये भी एक कंप्रेशन है, कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा। RAID जो है ये एक स्टोरेज टेक्नोलॉजी है, ये कोई कंप्रेशन प्रोग्राम नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह की और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और अपना राय जरूर दें कि मैं अगली बार किस तरह की क्वेश्चन लाऊं, प्रीवियस ईयर लाऊं या फिर ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लाती रहूं। इसी के लिए मैं आपको धन्यवाद करूंगी। थैंक यू।